दरवाजा खुला है, आ जाओ। आओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं ऑफिस गई थी पर आपने फाइल लेके मुझे घर बुलाया, क्यों? तुम्हें तो पता ही है कि मैं घर पे क्यों बुलाता हूँ। फिर जान के तुम अनजान क्यों बनती हो? ये बार बार सवाल क्यों पूछती हो? बैठो। नहीं सर, ठीक है। अरे बैठो ना। ये लीजिए फाइल। सर, ये सुबह सुबह आप ड्रिंक कर रहे हैं? वो क्या है ना, मूड बनाने के लिए दारू पीना पड़ता है। वैसे कल से तुम्हारी याद बहुत आ रही। सर मैंने सोचा क्यों ना आज छुट्टी करके तुम्हें बुला लूं। सर देखिए, मैं ये सब नहीं कर सकती अब। क्यों भाई, क्या हो गया? क्योंकि अगले महीने मेरी शादी है। कल ही तो मेरी एंगेजमेंट हुई है। अब मैं ये सब नहीं कर सकती। अरे पिछले साल ही तो तुमने शादी की थी और 2 ही महीने में तलाक हो गया है? देखो, तुम्हें कोई नहीं झेल सकता, तुम्हें सिर्फ मैं झेल सकता। देखिए सर, मैंने जो भी आपके साथ किया अभी तक वो मजबूरी में किया, और अगर इसके बारे में मेरे होने वाले पति को पता चल गया तो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा मेरा। इसलिए मैं अब वो सब नहीं कर सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं चाहूं तो तुम्हें आज का आज जॉब पर से निकाल सकता हूं। नहीं सर, मुझे जॉब से मत निकालिए। अगर आपने मुझे जॉब से निकाल दिया तो फिर मैं मेरी माँ की इलाज कैसे करवाऊंगी? मेरी माँ मर जाएगी। आ गई ना लाइन पे? चल अब मेरा इलाज कर। बैठो। तुमको पता है कि मैं तुम्हें अपने ऑफिस में क्यों रखा हूं? सिर्फ अपनी सर्विस के लिए। वरना 10 लड़कियां मेरे ऑफिस के नीचे घूमती रहती हैं, तुमसे भी सुंदर, समझे? तुम हो कि भाव खा रही हो? इतनी भी क्यों नखरे कर रही हो? अभी तो पूरा दिन बाकी है। प्लीज सर, क्यों करे मेरे साथ ऐसा? छोड़ दीजिए ना मुझे। तुम पे दिल जो आ गया है और तुम्हारे अलावा कोई पसंद ही नहीं आती। अरे तुम इतनी अच्छी सर्विस जो देती हो तुम्हारी यही नाज नखरे तो मुझे पसंद है। अरे क्यों रो रही है? तुझे मजा नहीं आया? अभी मजा आएगा, तेरे रोने का इलाज मैं कर देता। ये ले 1 लाख रुपए, जा अपनी माँ का इलाज कर।
मगर एक बात ध्यान से सुन ले, तू शादी किसी से भी कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तू सारी जिंदगी मेरी रखैल बन के रहेगी। इस बात को तू नोट बांध के रख ले, समझी? जा ऐश कर। और जब जरूरत पड़े पैसों का, आ जाना मेरे पास। क्या हुआ? तुमने मुझे मिलने क्यों बुलाया? तुम्हें शादी से इनकार क्यों कर रही हो? बस कुछ नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है इतनी जल्दी। तुम घबराई क्यों हो? कुछ भी तो नहीं, मैं कहाँ घबरा रही हूँ। हमारी सगाई हो चुकी है, 3-4 दिन बाद शादी है, मेरे सारे रिश्तेदारों को पता है। मैं उनको क्या बोलूंगा? देखो मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं ये शादी नहीं कर सकती। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बताओ, तब तो मैं समझूंगा। मैंने कहा ना, कुछ नहीं, मुझे बस शादी नहीं करनी। किसका फोन है? कुछ नहीं, वो बॉक्स का कॉल है। हेलो। अब डार्लिंग, कहाँ पे हो तुम? फोन नहीं उठा रही हो मेरा? जहाँ भी कहीं हो, अब भी 10 मिनट में मेरे पास पहुंचो। अरे आज ऑफिस से छुट्टी लेके तुम्हारे इंतजार में बैठा हूँ मैं। सर अभी नहीं आ सकती, पॉसिबल नहीं है। देखो, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुमको आना है तो आना है बस, और मैं कुछ नहीं करता। हाँ, हम तो जानती हो ना। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मैं आती हूँ। और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या बात है? अब मुझे भी ऑफिस आना होगा। इतनी रात को? रात को 11 बज रहे हैं। बताओ। कुछ नहीं, मुझे बस जाना है। आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है? कोई तो मजबूरी है इसकी, जो ये शादी से इनकार कर रही है। मुझे पता करना होगा। और इसका बॉस इतनी रात को क्यों बुला रहा है? और बातें भी इस तरह से कर रहा था वो। अरे वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, आओ मेरे गोद में बैठो। हाँ आओ मेरी गोद में बैठो तुम। अरे सोच क्या रही हो? क्या बात है? सर कब तक आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाते रहेंगे? अरे अब तो छोड़ दीजिए, मेरी शादी भी टूटने वाली है। मत कीजिए मेरे साथ ऐसा। सुनो, ये जो संबंध है ना हमारा, कई जन्म का है, और जब तक हमारे पैसे नहीं चुक जाते ना, तब तक। और रही शादी की, तो मैंने कब कहा तुमसे कि तुम शादी करो?
अरे शादी तो तुम खुद ही कर रही हो और टूट जा रहा तो मैं क्या करूं? और सुनो, तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। चलो। अरे चलो, इतना नर्वस मत हो, पहली बार नहीं आई हो, समझी? क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो मेरा? अरे चलो ना, क्यों इतने नखरे कर रही हो? छोड़ दीजिए सर मुझे, आपके सारे पैसे मैं पाई पाई चुका दूंगी, बस मुझे जाने दीजिए। छोड़ दो? और मेरे पैसे तुम पाई पाई चुका दोगी? क्या तुम्हारे हाथ अलाउद्दीन का चिराग लग गया है क्या, कि तुम्हारे जिससे शादी होने वाली है वो पटौदी का राजा है जो जू निकाल के सारे पैसे दे देगा? हाँ? नहीं सर, पर मैं आपके पैसे चुका दूंगी, प्लीज। अब मुझसे ये सब नहीं होगा, प्लीज जाने दीजिए। देखो, तुम रो रही हो, अच्छी नहीं लग रही। और रही बात पैसे चुकाने को, तो चुका देना, मुझे ब्याज तो वसूलने दो। नहीं सर। इतनी भी नाज नखरे मत दिखाओ दुल्हनों के जैसे, हमने तो कई सुहाग रात मनाए हैं। कौन हो भाई तुम? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम अमृता को इतनी रात को क्यों बुलाए हो? ये मेरा स्टाफ है और मैं कल के काम का प्लानिंग कर रहा था। तुमको इससे क्या है? चलो निकल जाओ यहाँ से और 1 घंटे बाद आना, समझे? और तुम हो कौन भाई? मैं इसके होने वाला पति हूँ। सगाई हो चुकी है हमारी। ओहो, तो वो तुम ही हो जिसके दम पे ये इतना कूद रही थी? हाँ? ऐसा है ना, एक काम करो, तो बहुत जल्दी आ गए, अभी चले जाओ, हमारा प्लान हो जाने दो, उसके बाद 1 घंटे बाद तुम आ जाना, ठीक है? जाओ। खबरदार अगर छुआ ओए, आंख नीचे करके बात कर। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? तुम्हारी यही मजबूरी थी? यही मजबूरी थी तुम्हारी? जो इस शैतान की सारी हरकतें तुम बर्दाश्त कर रही हो? बताओ, अब बताओ क्या बात है? मेरी माँ मर जाएगी अगर मैंने इसके साथ ये सब नहीं किया तो। 5 लाख मांगा है डॉक्टर ने, कौन देगा मुझे 5 लाख? ये दे रहा है, इसके यहाँ पे जॉब करती हूँ मैं, इसके साथ सोती हूँ तब जाके पैसा देता है वो मुझे, और मैं अपनी माँ की इलाज करवाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी शादी के लिए। यही मजबूरी थी मेरी। समझा? चल अब जा। सब कुछ मैं देख लूंगा। इसे पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा इसको पैसे। ये ले पैसे, अगर कम पड़े तो बताना और मैं दे दूंगा। अगर आज के बाद अमृता को फोन किया और परेशान किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरी होने वाली बीवी है, समझा? और तो और जाकर पुलिस में कंप्लेन करूंगा, समझे? तुम चिंता मत करो, माँ के इलाज के लिए जितने भी पैसे लगेंगे मैं दूंगा, ठीक है? आखिर तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ, दिल से अपनी पत्नी मानता हूँ। चलो मेरे साथ, ठीक है? ठीक कह रहा था
किसी की मजबूरी का इतना फायदा तो नहीं उठाना चाहिए जितना कि मैं उठा रहा था। भगवान मुझे माफ करो, इस इंसान ने आके मेरी आंखें खोल दी।